मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके घर लौटने की प्रक्रिया को लेकर भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में गहन विवरण मिलता है। इनमें आत्मा की यात्रा, उसका परिवार के साथ संबंध और मोक्ष की दिशा में उसके प्रयास को विस्तार से समझाया गया है। यहां इसे इस वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह माना जाता है कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से इस भौतिक संसार को नहीं छोड़ती। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, क्योंकि वह अपने शरीर और जीवन से जुड़े अनुभवों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यह आत्मा अक्सर अपने प्रियजनों और घर के आसपास भटकती रहती है। इसे सूक्ष्म शरीर, सबल बॉडी कहा जाता है, जो भौतिक शरीर के बिना भी अस्तित्व में रहता है। पहले 3 दिन धर्मशास्त्रों और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जुड़ाव का अंतिम अनुभव प्राप्त होता है। इस अवधि में परिवार द्वारा आत्मा की शांति के लिए दीपक जलाना, गंगा जल का छिड़काव और मंत्र जाप किया जाता है। यह आत्मा को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। इस समय पिंडदान, चावल, तिल और जल का अर्पण और प्रार्थना आत्मा को स्थिरता प्रदान करने के लिए की जाती है। चौथे से 10वें दिन, चौथे दिन से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा भौतिक संसार से सूक्ष्म लोक आत्मिक संसार की ओर होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि इन दिनों में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। परिवार द्वारा प्रतिदिन पिंडदान, तर्पण और हवन किया जाता है, ताकि आत्मा को शक्ति और शांति मिल सके। इस दौरान आत्मा अपने परिवार की गतिविधियों को देख सकती है और उनकी प्रार्थनाओं से प्रभावित होती है। 10वें दिन 10 घात्र कर्म किया जाता है। यह आत्मा को शरीर और भौतिक संसार से पूर्ण रूप से अलग करने का एक कर्मकांड है। इस दिन विशेष पूजा, पिंडदान और तर्पण के माध्यम से आत्मा को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर किया जाता है। यह माना जाता है कि 10वें दिन आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म के लिए मार्गदर्शन मिलता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 13वें दिन को श्राद्ध या 13वीं कहा जाता है। यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन पूरे परिवार और रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। यह आत्मा को तृप्ति और संतोष प्रदान करने के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन आत्मा अपनी यात्रा को जारी रखते हुए अपने अगले गंतव्य स्वर्ग, पितृलोक या पुनर्जन्म की ओर प्रस्थान करती है। आत्मा का घर लौटना हिंदू परंपराओं के अनुसार आत्मा को पितृ के रूप में सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा विशेष अवसरों जैसे मृत्यु की वर्षगांठ, श्राद्ध पक्ष और अन्य धार्मिक दिनों पर अपने घर लौटती है। इन दिनों आत्मा के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, ताकि वह संतुष्ट रहे और परिवार को आशीर्वाद दे सके। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा मृत्यु के 1 वर्ष तक अपने परिवार के साथ रहती है और उनकी प्रगति पर नजर रखती है। 1 वर्ष बाद की स्थिति, मृत्यु के 1 वर्ष बाद परिवार वार्षिक श्राद्ध करता है। यह आत्मा को पितृलोक में स्थान प्राप्त कराने के लिए किया जाता है। इसके बाद आत्मा पितृ बन जाती है और विशेष अवसरों पर अपने वंशजों को देखने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए लौट सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आत्मा को इस संसार में वापस लौटने का उद्देश्य मुख्यतः अपने परिवार के प्रति स्नेह और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा हो सकती है। वहीं मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को इस संसार से मुक्त होना पड़ता है। यह तभी संभव होता है जब आत्मा के सारे सांसारिक बंधन समाप्त हो जाता है। आत्मा का घर लौटना, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान की प्रक्रिया सब आत्मा की शांति और उसकी यात्रा को आसान बनाने के लिए की जाती है। यह मान्यताएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मृत्यु केवल एक चरण है और आत्मा का अस्तित्व, उसकी यात्रा और परिवार से संबंध आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।